पांचवें चरण के चुनाव से पहले बीजेपी पर हमलावर राजा भैया अब सातवें चरण के चुनाव के ऐन वक्त पहले नरम दिखाई दे रहे हैं। पांचवें और छठे चरण के चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता और खुद राजा भैया के सूर बीजेपी से बगावती थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राजा भैया के सूर एकाएक बदल गए। पांचवें चरण के मतदान के पहले राजा भैया तमाम बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में झारखंड के देवघर में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से तीसरे टर्म देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। झारखंड के देवघर पहुंचे राजा भैया ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने लोकसभा में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और न ही किसी पार्टी को समर्थन दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ दिया है। सब अपने मन से मतदान कर रहे हैं। हम देश में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी में राजा भैया के प्रभाव वाली 2 सीटें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर वोटिंग हो चुकी है। इन सीटों पर पहले माना जा रहा था कि वो अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अपने हिसाब से वोट करने के लिए कहा था। हालांकि बाद में कौशाम्बी से सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज ने दावा किया था कि उन्हें राजा भैया का आशीर्वाद मिल चुका है। बताया गया है कि राजा भैया कौशाम्बी से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार विनोद सोनकर से नाराज हैं। वहीं प्रतापगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल, जबकि सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल को उतारा गया है। अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ रैली में भी जनसत्ता और समाजवाद के नारे लगे थे। बीते दिनों संगम लाल का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो मंच पर रोते हुए कह रहे थे, कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या ये राजाओं के गढ़ में क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है, कोई तेली सांसद नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मैं तेली समाज से हूँ, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंची अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी राजा भैया पर हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा था, अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वयं घोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। राजा भैया ने इस पर पलटवार भी किया था। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन साल 2018 में किया था, जिसके बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। राजा भैया ने पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को प्रतापगढ़ से और कौशाम्बी सीट से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को उतारा था। दोनों प्रत्याशी क्रमशः 3 और 4 नंबर पर रहे। 7 चरण में यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में राजा भैया के यूटर्न की कहानी को खूब उछाला जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।